हे गाइस, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज फ्रेजल वर्ब्स का है डे 26। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। जो चैनल पर न्यू है उनके लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर फ्रेजल वर्ब्स को हमें क्यों पढ़ना है, ये है क्या। तो देखिए, जब वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब जुड़कर आता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, गिव। गिव एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देना। जैसे ही इसके साथ कोई प्रपोजिशन जुड़ा अप, गिव अप, तब इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, जैसे कि कोशिश करना छोड़ देना या फिर त्यागना। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना कितना ज़रूरी है। और आज जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं वो है पुल। पुल का मीनिंग होता है खींचना, उखाड़ना या उठाना। बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म पुल्ड और थर्ड फॉर्म भी पुल्ड ही होती है। वीडियो को पूरा बड़े ध्यान से देखें, उसके बाद जो मैं क्विज पोस्ट करती हूँ उनके आंसर आप ज़रूर दें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए नंबर 1 पर देखते हैं क्या है। वो है पुल अहेड। पुल अहेड का मीनिंग होता है ओवरटेक करना। रोड पर चलते हुए किसी व्हीकल से आगे निकलना या फिर किसी कंपटीशन में किसी से आगे निकलना, ओवरटेक करना, पुल अहेड। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द साइक्लिस्ट्स वर्क टुगेदर अंटिल द बेंड व्हेन अरुण पुल्ड अहेड। मोड़ तक साइकिल सवार साथ थे, तभी अरुण आगे बढ़ गया। जैसे ही बेंड यानी कि एक मोड़ आया, अरुण ने ओवरटेक कर लिया, पुल्ड अहेड। नेक्स्ट, द लॉरी वॉज गोइंग स्लोली बट ही मैनेज्ड टू पुल अहेड। लॉरी बहुत धीरे धीरे चल रही थी लेकिन वह आगे बढ़ने में कामयाब रहा, यानी कि ओवरटेक करने में कामयाब रहा, पुल अहेड। नेक्स्ट, ओपिनियन पोल्स शोड द अपोजिशन पुलिंग अहेड इन सम एरियाज। जनमत सर्वेक्षणों ने विपक्ष को कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए दिखाया है। देखिए, यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है दो पार्टीज की, तो उसमें भी वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पुलिंग अहेड। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर आते हैं, पुल डाउन। पुल डाउन इसे समझना बड़ा इजी है। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, गिरा देना, स्पेशली बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना। चलिए एग्जाम्पल देखिए, नोएडा ट्विन टावर हैज़ बीन पुल्ड डाउन। नोएडा ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है, यानी गिरा दिया गया है। इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया है, पुल डाउन कर दिया गया है। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, मैनी ऑफ दोज ओल्ड बिल्डिंग्स विल सून बी पुल्ड डाउन। उन पुरानी इमारतों में से कई को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। ओल्ड बिल्डिंग्स को जल्दी ही पुल डाउन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अ स्मॉल क्राउड अटेम्प्टेड टू पुल डाउन अ स्टैचू। एक छोटी सी भीड़ ने एक मूर्ति को गिराने का प्रयास किया, स्टैचू को पुल डाउन करने का अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट, द म्यूनिसिपैलिटी पुल्ड डाउन द शॉप्स दैट वर इंक्रोचिंग ऑन गवर्नमेंट लैंड। म्यूनिसिपैलिटी ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रही दुकानों को तोड़वा दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया, उन शॉप्स को जो एनक्रोचिंग कर रही थी गवर्नमेंट लैंड पर। पुल डाउन, ध्वस्त कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, पुल ऑफ। पुल ऑफ का मीनिंग होता है टू सक्सीड इन डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि किसी कठिन काम को करने में कामयाब होना, यानी कि किसी कठिन टास्क को पूरा करके जीत हासिल करना। एक दूसरा मीनिंग और है, टू फोर्सेबली रिमूव समथिंग, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हटाना, कुछ छुटाना। तो चलिए दोनों के सेंस में हम सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी पुल्ड ऑफ द डील, यानी कि हमने डील हासिल कर ली है, हमने सौदा कर लिया है। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, फिर भी हमने कर लिया है। वी पुल्ड ऑफ द डील। नेक्स्ट, आई एम श्योर यू विल पुल ऑफ द कॉम्पिटिशन। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम एंड यू विल का कॉन्ट्रैक्शन यूल। मुझे विश्वास है कि आप प्रतियोगिता में सफलता हासिल करेंगे, यू विल पुल ऑफ। नेक्स्ट, इंडियन टीम पुल्ड ऑफ अ सरप्राइज विक्ट्री इन द सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने हैरत अंगेज जीत हासिल की है। पुल्ड ऑफ अ सरप्राइज विक्ट्री, हैरत अंगेज जीत। नेक्स्ट, डोंट पुल ऑफ द बैंडेज और द वुंड माइट गेट इन्फेक्टेड। ये दूसरे मीनिंग की बात हो रही है, जहाँ ज़बरदस्ती कोई चीज़ छुटाना। डोंट पुल ऑफ द बैंडेज, पट्टी ना खींचे अन्यथा घाव संक्रमित हो जाएगा। जो वुंड है यानी घाव, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉप पुलिंग ऑफ स्टिकर्स फ्रॉम दीज बुक्स।
इन किताबों से स्टिकर निकालना बंद करो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। पुल ओवर। पुल ओवर का मीनिंग होता है टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड। जब आप सड़क पर चल रहे हैं किसी व्हीकल से, तो सड़क के किनारे होकर अपनी स्पीड को कम कर लेना। शायद आपको कोई काम है या किसी को आप साइड दे रहे हैं, उस सेंस में एक साइड में रुक जाना। सेंटेंस देखिए, जस्ट पुल ओवर हियर एंड आई विल गेट आउट एंड वॉक द रेस्ट ऑफ द वे। बस यहाँ रुक जाइए, मैं यहाँ से उतर कर आई विल गेट आउट एंड बाकी का काम पैदल ही कर लूँगा। कहने का मतलब है बाकी का रास्ता मैं पैदल से चला जाऊँगा। नेक्स्ट, द ऑफिसर्स पुल्ड हिम ओवर आफ्टर अ हाई स्पीड चेज। ऑफिसर्स ने तेज रफ्तार से पीछा करने के बाद उसे रोक लिया। उसे रोक लिया मतलब जब गाड़ी पीछे से आ रही है और आपको ओवरटेक करेगी तो आपको अपनी गाड़ी साइड में करनी पड़ेगी रुकने के लिए। पुल्ड हिम ओवर। नेक्स्ट, द ट्रैवलर सिग्नल्ड द ड्राइवर टू पुल ओवर। यात्रियों ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। और जब कोई गाड़ी को रोकने के लिए हम इशारा करते हैं, वो गाड़ी हमेशा एक साइड में ही रुकती है, सड़क के बीच में नहीं रुकती। बस इसी सेंस में पुल ओवर यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, शी सॉ द एम्बुलेंस कमिंग अप बिहाइंड हर एंड पुल्ड ओवर। उसने अपने पीछे आ रही एम्बुलेंस को देखा और साइड में खड़ी हो गई, यानी कि जो वो कार चला रही थी उसने अपनी गाड़ी को साइड में कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, पुल आउट। पुल आउट का मीनिंग होता है विदड्रॉ करना या पीछे हटना, रिट्रीट। और एक दूसरा मीनिंग होता है ट्रेन के सेंस में आता है, जब ट्रेन स्टेशन को छोड़कर जाती है यानी कि डिपार्ट करती है, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं पुल आउट, यानी कि गाड़ी निकल गई। दोनों सेंस में देखिए ज़रा। द प्रोजेक्ट बिकेम सो एक्सपेंसिव दैट वी हैड टू पुल आउट, यानी कि हमें विदड्रॉ करना पड़ा। प्रोजेक्ट इतना महंगा हो गया कि हमें हाथ खींचना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, उस डील से हमें विदड्रॉ करना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे आर पुलिंग देयर ट्रूप्स आउट ऑफ द वॉर जोन। वे युद्ध क्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापस ले रहे हैं। पुलिंग आउट यानी कि अपनी सेनाओं को वापस बुला रहे हैं। द ट्रेन जस्ट पुल्ड आउट, ये दूसरे सेंस में है। ट्रेन बस अभी निकली है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल गई है, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे पुल आउट। नेक्स्ट, जय सॉ द ट्रेन पुलिंग आउट एज सुन एज ही गॉट देयर। जय ने वहाँ पहुँचते ही ट्रेन को निकलते हुए देखा। जैसे वो स्टेशन पर पहुँचा उसने देखा ट्रेन निकल रही है। पुलिंग आउट। अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ रही है तब हम यूज़ करेंगे पुल इन। पुल आउट जब ट्रेन डिपार्ट होगी और पुल इन जब ट्रेन अराइव होगी। तो ट्रेन जब स्टेशन पर पहुँचेगी हम यूज़ करेंगे पुल इन। और एक और सेंस में हम पुल इन का यूज़ करते हैं, दूसरा मीनिंग है पैसे कमाना, अर्न करना। पुल इन यानी कि पैसे कमाना। अब एक मीनिंग की और बात करते हैं, टू क्राउड, भीड़ इकट्ठा करना या लोगों को आकर्षित करना। इस सेंस में भी हम पुल इन यूज़ करेंगे, क्योंकि पुल का मीनिंग होता है खींचना और खींचकर अपनी तरफ लाना, पुल इन। चलिए सेंटेंस देखिए, लुक आउट द ट्रेन इज़ पुलिंग इन। लुक आउट फ्रेजल वर्ब आपको याद हो तो इसका मीनिंग होता है ध्यान से या सावधान। सावधान, ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज़ पुलिंग इन। नेक्स्ट, ये पैसे कमाने के सेंस में, आई विल पुल इन करोर्स इन अ ईयर। मैं एक साल में करोड़ों कमाऊंगा। अगेन आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल। ही पुल्स इन अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसे कमाता है। ही पुल्स इन अ लॉट ऑफ मनी। चलिए अब दूसरे सेंस की बात करते हैं, भीड़ इकट्ठा करना। शी कैन स्टिल पुल इन अडोरिंग ऑडियंस, वह अभी भी प्रशंसकों को आकर्षित कर सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पुल इन का यूज़ कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी वोटर्स कैन ही पुल इन, वह कितने मतदाताओं को इकट्ठा कर सकता है। इकट्ठा करने का सेंस आ गया, पुल इन कितने वोटर्स को इकट्ठा कर सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, पुल अप। पुल अप का मीनिंग होता है स्टॉप, किसी का रुक जाना, अचानक से आपके पास आके कोई रुक जाए, सिंपल मीनिंग है स्टॉप। और एक दूसरे मीनिंग की बात करते हैं पुल अप का, वो है स्कॉल्ड, किसी को डांटना या फटकार लगाना। तो चलिए दोनों के हम सेंटेंसेस देखेंगे और इनको समझेंगे कि कैसे इन्हें यूज़ करना है। आई वॉज एट द पेट्रोल पंप एंड ही पुल्ड अप नेक्स्ट टू मी।
मैं पेट्रोल पंप पर था और वह मेरे बगल में आकर रुक गया। He pulled up next to me. मेरे बगल में आकर रुक गया, pulled up. Next, he pulled up at the traffic lights. वह ट्रैफिक लाइट्स पर रुक गया, pulled up रुक गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्कॉल्ड के मीनिंग में फटकार लगाने के। द बॉस पुल्ड हर अप फॉर हर erratic बिहेवियर। बॉस ने उसके अनियमित व्यवहार के लिए उसे फटकारा। तो पुल अप के दो मीनिंग हमने देखे, एक रुकना और दूसरा फटकार लगाना। एक सेंटेंस और देखिए, द टीचर पुल द स्टूडेंट्स अप फॉर देयर मिसबिहेवियर। शिक्षक ने छात्रों को उनके दुर्व्यवहार के लिए फटकारा, उनकी डांट लगाई। तो क्लियर है, आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। पुल थ्रू, वेरी सिंपल फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग है रिकवर फ्रॉम इलनेस, किसी बीमारी से ठीक होना। जब हम बात करेंगे किसी बीमारी से वह व्यक्ति ठीक हो गया, तो यानी कि पुल थ्रू हो गया, बीमारी से ठीक होने के सेंस में। सेंटेंस देखिए तब सारी बातें क्लियर होंगी। आई होप शी वुड पुल थ्रू हर इलनेस वेरी सून। मुझे आशा है वह जल्दी ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी। शी वुड पुल थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर इज श्योर ही विल पुल थ्रू। डॉक्टर बिल्कुल श्योर है कि वह ठीक हो जाएगा। किससे ठीक हो जाएगा? अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगा। ही विल पुल थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज इंजरीज आर सिवियर बट ही इज एक्सपेक्टेड टू पुल थ्रू। उसकी चोटें गंभीर हैं लेकिन उसके ठीक होने की उम्मीद है। ही इज एक्सपेक्टेड टू पुल थ्रू, ठीक होने की उम्मीद है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो के बाद मैं कुछ क्विज पोस्ट करूँगी, आप उनके आंसर देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।